अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उमर मुग़ल है और आज जिस बुक पे हम बात करेंगे उस बुक का नाम है अ मैन सर्च फॉर मीनिंग। इससे पहले कि हम बुक की तरफ चलें, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा हम मिस्टर फ्रैंकल के बारे में जान लें, क्योंकि ये बुक जो है वो ज़्यादातर मिस्टर फ्रैंकल के पर्सनल एक्सपीरियंस पे ही बेस्ड है। और हमारे लिए आसानी हो जाएगी हम थोड़ा सा अगर ओवरव्यू देख लेंगे मिस्टर विक्टर फ्रैंकल का। विक्टर फ्रैंकल जो थे वो एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट थे और साथ ही साथ होलोकास्ट के सर्वाइवर भी थे। अब ये होलोकास्ट क्या होता है, ये बहुत ज़रूरी है समझना। होलोकास्ट हिस्टोरिकली जो है एक रिचुअल का नाम है, जिसमें आप एक ऑल्टर पे किसी भी इंसान या जानवर को लिटा के ज़िंदा जला देते हैं एज अ ऑफरिंग टू हायर एंटिटीज़। लेकिन हमारे कॉन्टेक्स्ट में होलोकास्ट का मतलब ये नहीं है। हमारे कॉन्टेक्स्ट में होलोकास्ट वो टाइम है, वो पीरियड है, वो एरा है वर्ल्ड वॉर 2 का, जिसमें हिटलर ने 6 मिलियन जूस, मर्द, औरतों और बच्चों को ज़िंदा जलाया था और उन पर तरह तरह का जुल्म करा था। उम्मीद है आपको होलोकास्ट आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं तो मिस्टर फ्रैंकल 1940s में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो होलोकास्ट का एरा था, उस एरा में मिस्टर फ्रैंकल ने 3 साल एस्ट्रोविच और डाडवा के कंसंट्रेशन कैंप्स में गुजारे। कंसंट्रेशन कैंप्स आप बेसिकली जेल समझ लें। जो वॉर के बाद जो बंदे बच जाते हैं उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में कैदी बनाया जाता है और उनसे काम करवाए जाते हैं। 3 साल उन्होंने जो अपने कंसंट्रेशन कैंप में गुजारे, उनको बहुत ही मुश्किल हालात से गुजरना पड़ा और अफसोस के साथ उनको अपने पूरे घर वालों की, माँ बाप की, बीवी की और भाई की डेथ का अफसोस भी सहना पड़ा। और जैसे ये काफ़ी नहीं था, उनको और भी इनह्यूमन और ब्रूटल लिविंग कंडीशंस में रहना पड़ा। ये जो साल मिस्टर फ्रैंकल ने कंसंट्रेशन कैंप में गुजारे, इसकी वजह से मिस्टर फ्रैंकल के असलियत और इंसानी जान के मतलब के अंडरस्टैंडिंग पे बहुत गहरा फ़र्क पड़ा, जिसकी वजह से उन्होंने ये थ्योरी बनाई कि जो बंदा अपना सेंस ऑफ पर्पस, सेंस ऑफ मीनिंग ऑफ लाइफ नहीं खोता, वो ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर सकता है, बजाय उसके जो अपना सेंस ऑफ मीनिंग और सेंस ऑफ पर्पस ही खो दे। और इन्हीं बेसिस पे ये बुक लिखी गई है, जिसका नाम है अ मैन सर्च फॉर मीनिंग। और मैं आपको बुक दिखा भी देता हूँ। सो दिस इज़ द बुक अ मैन सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकल। ये हमारी बात हो गई मिस्टर विक्टर फ्रैंकल की। अब हम बुक की तरफ चलते हैं। ये बुक जो है एक बहुत ही प्रोफाउंड एक्सप्लोरेशन है ह्यूमन रिजिलियंस की, पर्पस की और पावर ऑफ मीनिंग की। ये किताब 2 हिस्सों में तकसीम है। इसका पहला हिस्सा जो है वो मिस्टर फ्रैंकल के पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस करता है। वो हमें ये बताते हैं कि उन्होंने कितनी खौफनाक चीज़ें देखी वहाँ पे, कैसे कैसे जुल्म करे जाते थे और कैसे इंसानों को जानवरों की तरह ट्रीट करा जाता था वहाँ पे। और इसके बावजूद भी लोग कैसे बचने की कोशिश करते थे, कैसे वो बोलते थे कि बस हम ज़िंदा रह जाएं, हम बच जाएं, हम भाग जाएं यहाँ से। भले से वो हालात ऐसे हों कि उसमें नामुमकिन सा लगे भागना या ज़िंदा रहना, लेकिन फिर भी लोग अपनी पूरी कोशिश करते थे कि किसी तरीके से बच जाएं। और सारी चीज़ों का तजुर्बा करने के बाद मिस्टर फ्रैंकल ने ये थ्योराइज़ करा कि वो बंदा जो अपने दर्द में, अपनी तकलीफ़ में मकसद ढूंढता है, वो बेहतर डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग और टेरिफाइंग सिचुएशन से वो बेहतर कोप कर सकता है, बजाय उसके जो अपनी तकलीफ़ में मकसद नहीं ढूंढता। और मिस्टर फ्रैंकल को बहुत खुशी भी हुई थी एक दफ़ा जब वो अपनी बीवी से मिले थे। उनको जीने की वजह मिल गई थी, जैसे हम कहते हैं आजकल, उनको जीने की वजह मिल गई थी, उनको ज़िंदगी का मकसद मिल गया था अपनी बीवी को देख के। और उन्होंने फिर और कोशिश करी कि वो सर्वाइव कर पाएँ और इन दी एंड उन्होंने सर्वाइव कर लिया। ये हो गया हमारा पहला हिस्सा बुक का। हम चलते हैं बुक के दूसरे हिस्से की तरफ। बुक के दूसरे हिस्से में क्या है? बुक के दूसरे हिस्से में बेसिकली मिस्टर फ्रैंकल ने अपने इनमेट्स का पर्सपेक्टिव के थ्रू एक्सपीरियंस बताया हुआ है और उन्होंने अपने इनमेट्स का बिहेवियर 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करा हुआ है। पहली कैटेगरी में उन्होंने बोला हुआ है वो बंदे जो पहले दिन प्रिजन आते हैं और वो देखते हैं ऐसे कत्लो गारत चल रही है, कत्लो आम चल रहा है, जुल्म सितम चल रहा है, और ये सब देख के वो बिल्कुल हक्का बक्का हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं कि ये चल क्या रहा है और हम इधर कैसे गुजारा करेंगे, हम कैसे ज़िंदा रहेंगे यहाँ पे। और ये सब देख के वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं और बहुत सारे लोग तो डिप्रेस हो जाते हैं और बस फिर सुसाइडल थाट्स आती हैं उनके और वो सुसाइड करने का सोचते हैं और अक्सर कर भी देते हैं। दूसरी कैटेगरी में उन्होंने बताया है वो लोग जो अब सेटल हो गए, उन्होंने सारा माहौल देख लिया,
इधर उधर का जेल का और कंसंट्रेशन कैंप का उन्होंने सारा माहौल दे दिया, और अब वो सेटल हो गए, उनको समझ आ गया, और अब वो लोगों के साथ बुरा कर रहे हैं, उनका खाना छीन रहे हैं, उनको सुकून से रहने दे रहे हैं, उनके साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। ये हो गई दूसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी में मिस्टर फ्रैंकल ने वो बताया हुआ है कि वो लोग जो सेटल होने के बाद जिन्होंने कंसंट्रेशन कैंप्स का सारा निज़ाम देख लिया और अब वो सेटल हो गए, उनको समझ आ गया, वो उसके बावजूद भी उनके ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, उसके बावजूद भी वो लोगों के साथ अच्छा कर रहे हैं, उनके साथ अपना खाना शेयर कर रहे हैं, उनको कंफर्ट दे रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनका दिल हल्का कर रहे हैं बात करके। इन कंक्लूजन मिस्टर फ्रैंकल दूसरे पार्ट में यही बताते हैं कि हमारे पास चॉइस है, हम आज़ाद हैं अपनी ज़िंदगी का मकसद और मतलब ढूंढने में, हमें बिल्कुल आज़ादी है, हम अपने मतलब से अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढें। और ये जो लोग होते हैं जो बोलते हैं लोग अपनी वजह बना लेते हैं कि हमारे साथ बुरा हुआ था तो हम भी दूसरे के साथ बुरा करेंगे, हमारे साथ हमें इतना ट्रॉमा मिला, हमारे साथ इतना जुल्म हुआ, तो वो अपनी जस्टिफिकेशन बना लेते हैं कि हम भी करेंगे, और ये साइकिल रिपीट होती रहती है, ये कभी पेन की साइकिल, ट्रॉमा की साइकिल ख़त्म ही नहीं होती। अब बिल्कुल यही एग्जांपल ज्यूस की ले लें, जो होलोकास्ट में ज्यूस के साथ हुआ, जिसका मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दिया, उनको जलाया, उन पे जुल्म सितम हुए, वो ही अपनी रीजनिंग बना लेते हैं, वो ही अपनी जस्टिफिकेशन बना लेते हैं कि हमारे साथ होलोकास्ट के पीरियड के दौरान, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इतना बुरा हुआ, तो हम भी उनके साथ करेंगे, हमारे साथ भी तो हुआ था। और आज देख लें आप ज्यूस क्या कर रहे हैं, कैसे जुल्म सितम कर रहे हैं। खैर, दिस वॉज आर बुक अ मैन सर्च फॉर मीनिंग, और ये मैंने बहुत शॉर्ट करके बताया आपको, ये बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा आप लोग पढ़ें। आई होप यू ऑल enjoyed, आई होप यू आर डूइंग फाइन, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड अल्लाह हाफिज़।